आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपना चैप्टर पेजेंट, जमींदार एंड स्टेट का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रेड, जिसमें हम मुगल एम्पायर में जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सिल्वर के बारे में कि जो सिल्वर चांदी है वो इंडिया में कैसे आई और धीरे धीरे वो लोगों के बीच कैसे मशहूर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी and the opening up of the new world resulted in a massive expansion of India's trade with Europe। अब यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड है इसका मतलब क्या है, शायद आप जानते होंगे। जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसको दो वर्ल्ड में बांटा गया है, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड में हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप। न्यू वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स आते हैं जैसे अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो ओशियानिया है वो पूरा कॉन्टिनेंट। तो जब वॉयजेस किए जाने लगे, वॉयजेस मतलब यात्रा, जो ट्रैवलिंग की जाती है सी के थ्रू उसे कहते हैं वॉयजेस। तो जब वॉयजेस किए जाने लगे तो बहुत सारी डिस्कवरी हुई और इसी समय पर जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए। तो जो इंडिया का मार्केट था, मार्केट यानी वो कंट्रीज जो कि इंडिया का खरीदना चाहती थी या फिर लेना चाहती थी, तो वो मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड है वो भी बहुत बढ़ गया, मैसिव एक्सपेंशन हो गया। एंड दिस रिजल्टेड इन अ ग्रेटर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज ओवरसीज ट्रेड। अब जब ट्रेड होने लगा इंडिया का बाकी देशों के साथ, यूजली जैसे यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ, तो उन्होंने देखा जो ग्रेटर जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी इंडिया की, मतलब जैसे आपको पता है इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा भिन्न है बाकी देशों से। जैसे इंडिया में हर तरीके की लैंड मास पाए जाते हैं, तो उन अलग अलग लैंड मास में से अलग तरीके रॉ मटेरियल्स या हर तरीके के मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स सब मिले जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रेड वो इंडिया का बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सिल्वर इन इंडिया। अब जब ट्रेड हुआ करता था तो जो दूसरे देश थे पे कैसे करते थे, इन सिल्वर। जब इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल जाता था बाकी देशों में तो इंडिया को उसके बदले में सिल्वर या फिर गोल्ड मिला करता था। एंड मुगल एरा मार्क्ड बाय स्टेबिलिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल करेंसी। जो मुगल एरा था, मुगल का जब शासन था तो उस समय का वक्त जो ये मेटल करेंसी है इसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर कि जितने भी मुगल एरा में जितने भी एम्प्स आए तो उन्होंने अपने जो मुगल मेटल करेंसी है उनको स्टेबल रखा, उनको एक के बाद एक, मतलब उनको ख़त्म होने नहीं दिया, और बल्कि एक के बाद एक जो रूलर्स आए उन्होंने ये जो मेटल करेंसी है इसको एक लेगेसी की तरह, एक विरासत की तरह आगे पहुंचाया। जैसे आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो इसमें हर तरीके के सिल्वर कॉइंस हैं जो कि अकबर के ज़माने में इशू किए जाते थे, और ये जो पिक्चर है इसमें औरंगज़ेब के समय के चांदी के सिक्के हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकबर के समय से औरंगज़ेब समय में ये जो चांदी के सिक्के हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट रहे। This facilitated circulation of money in the economy as well as the ability of the state to extract taxes and revenue in cash। अब जो पूरा मार्केट का सिस्टम था वो कॉइन से चल लगा, यानी अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता था, यानी सामान के बदले सामान नहीं चलता था बल्कि सामान के बदले पैसे चलते थे। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी थी पूरी स्टेट की, उसमें मनी का सर्कुलेशन हुआ। और उसके साथ साथ जब मुगल एम्प्रेस जो थे वो जब टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपनी जनता से, तो ये एक तरह की उन्हें एडवांसमेंट देता था कि कैश में ही जो टैक्स और रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर लें, और जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। जैसे अगर लैंड या अनाज में
उन्हें लेना होता था टैक्स या रेवेन्यू, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होती थी। तो द इटालियन ट्रैवलर हु पास थ्रू इंडिया circa 1690 provides a graphic account about the way silver traveled across the globe to reach India. करीब आसपास 1690 के आसपास एक इटालियन ट्रैवलर थे जो कि मुगल एम्पायर के समय पर, और उन्होंने जो इंडिया में जब सिल्वर आई और किस तरह से आई और फिर किस तरह यहाँ पर प्रिवेल की जो सिल्वर है, इन सभी के बारे में अपने अकाउंट में उन्होंने डिटेल में बताया है। And it also gives the account of cash and commodity transactions in 17th century India. 17th century इंडिया में यानी मुगल एरा के वक्त जो पूरी इकोनॉमी में कैश और कमोडिटी का ट्रांजैक्शन हुआ करता था, उसके बारे में भी इन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है। जैसे बार्टर सिस्टम नहीं होता था, कोई भी कमोडिटी खरीदती है उसके बदले कैश देना, तो इस तरह की जो इकोनॉमी है इसके बारे में उन्होंने अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सिल्वर का जो इम्पोर्टेंस था मुगल एम्पायर में वो हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।